मुंबई का एंटीलिया कांड, एक ऐसा कांड जिसकी गुत्थी ने पहले तो मुंबई पुलिस की नींद उड़ाई और अब उसकी साजिश के रहस्यों ने एनआईए को उलझा रखा है। अब तक इस रहस्य से पर्दा नहीं उठ पाया है कि देश के सबसे बड़े बिजनेसमैन मुकेश अंबानी के घर के नजदीक विस्फोटक प्लांट करने की साजिश किसने रची थी। यह भी अब तक रहस्य बना हुआ है कि एंटीलिया कांड के सबसे बड़े राजदार मनसुख हिरेन का हत्यारा कौन था, और यह भी एक रहस्य है कि मनसुख हिरेन को रास्ते से क्यों हटाया गया था। ऐसे तमाम सवालों के बीच आज एनआईए ने किया है एंटीलिया कांड का सबसे बड़ा खुलासा। एंटीलिया कांड में सबसे बड़ा खुलासा। कई सारे सीजर किए गए हैं, ये आप देख सकते हैं। बहुत सारे सीजर किए गए हैं, कई सूटकेस, कुछ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, गैजेट्स यहाँ पर सीज किए गए हैं। ये आप देख सकते हैं काले बैग में, जो कि एनआईए के अधिकारी इन सामान को लेकर जा रहे हैं। एनआईए की गिरफ्त में वाजे का गुरु। इन्हें सुनील माने और बाकी के जो दो आरोपी हैं, इन लोगों को सामने सामने बिठा के कन्फ्रंट करना है ताकि और भी चीजों की क्लैरिटी मिल सके। प्रदीप शर्मा निकला मनसुख मर्डर का मास्टरमाइंड। जो मोटिव अब तक सामने नहीं आ रहा था एंटीलिया कांड का और मनसुख हिरेन के हत्याकांड का, वो मोटिव अब प्रदीप शर्मा की गिरफ्तारी से सामने आ जाएगा और इस पूरी वारदात के मास्टरमाइंड प्रदीप शर्मा ही हैं। एनकाउंटर गुरु का खूनी जाल। एनआईए की गिरफ्त में सचिन वाजे का गुरु, नाम है प्रदीप शर्मा। वो ही प्रदीप शर्मा जो एक जमाने में मुंबई पुलिस का सबसे काबिल एनकाउंटर स्पेशलिस्ट माना जाता था। अपराधियों के दिल में उसके नाम की दहशत थी। प्रदीप शर्मा की गोलियों के डर से खूंखार क्रिमिनल्स शहर छोड़कर भाग जाते थे, लेकिन आज खुद प्रदीप शर्मा एनआईए की गिरफ्त में है। एनआईए ने उस पूर्व एनकाउंटर स्पेशलिस्ट के खिलाफ ऐसे संगीन इल्जामों की फेहरिस्त तैयार की है जिसकी कहानी ने सारे शहर में फैला दी है सनसनी। मुंबई पुलिस का पूर्व एनकाउंटर स्पेशलिस्ट प्रदीप शर्मा। प्रदीप शर्मा को कुछ साल पहले तक अपराधियों का काल समझा जाता था, लेकिन जो शख्स कभी कानून का रखवाला था वो आज कानून के शिकंजे में है। गुरुवार को जब देश की सबसे बड़ी जांच एजेंसी एनआईए ने प्रदीप शर्मा को हिरासत में लिया तो सनसनी फैल गई। प्रदीप शर्मा के घर पर एनआईए की टीम पहुंची हुई है। मुंबई के अंधेरी के जेबी नगर में भगवान भवन नाम की इसी इमारत के 6वीं मंजिल पर प्रदीप शर्मा का निवास है, जहां आज सुबह 6:30 बजे एनआईए की टीम केंद्रीय रिजर्व पुलिस फोर्स के साथ यहां पर पहुंची हुई है। एनआईए की टीम उनके घर पर रेड कर रही है और प्रदीप शर्मा को एनआईए की टीम ने हिरासत में ले लिया है। मनसुख हिरेन हत्या मामले और एंटीलिया विस्फोटक मामले में प्रदीप शर्मा एनआईए की रडार पर थे, लेकिन 2 दिनों पहले जो 2 लोगों की गिरफ्तारी हुई, उस गिरफ्तारी के बाद प्रदीप शर्मा पर शिकंजा कसते चला गया और इसके बाद आज सुबह एनआईए ने उनके घर पर रेड की। मुंबई पुलिस के रिटायर्ड पुलिस इंस्पेक्टर प्रदीप शर्मा को एनआईए की टीम ने उसके घर से गिरफ्तार किया। जिस वक्त एनआईए की टीम उसे लेकर निकली तो वहां हर कोई सन्न था। प्रदीप शर्मा के परिवार को मानो सांप सूंघ गया और घर में काम करने वाले स्टाफ की भी बोलती बंद हो गई। कोई भी इस बारे में बात करने को तैयार नहीं था। सुबह आप सबसे पहले थे। नहीं, क्या बोले? कोई जी नहीं है, चलिए बाहर जाइए। बाहर डॉग्स को हटाने के लिए बोला था ना? कौन? कोई नहीं, कोई जी नहीं बोला। सर है घर पे? कौन? झूठ बोलता, हमको क्या मालूम है। सर है घर? नहीं। और लोग फैमिली? हमको कुछ मालूम नहीं, नीचे ड्यूटी कर रहे, ऊपर थोड़ी देखने जा रहा कौन है नहीं है। डॉग संभालने के लिए बोला गया एनआईए ने? अरे नीचे डॉग संभालने बोला, नीचे डॉग संभाल रहे हैं।
और क्या, ऊपर से आप लोग एनआईए ने बोला डॉग हमको लेकर मालूम नहीं है वो सब कुछ। सर लोनावाला गए? अरे हमको मालूम ही नहीं है तो क्या आप पौड़ा लोना क्या क्या ये उनके सिक्योरिटी गार्ड हैं, ये इनके घर का काम करते हैं। और जब सुबह सुबह एनआईए की टीम सबसे पहले उनके घर में पहुंची थी तो इन्हीं से पाला पड़ा था और इन्हें निर्देश दिया गया कि उनके जो पेट्स हैं, डॉग्स हैं, उनको लेकर घर से बाहर जाइए। पूर्व एनकाउंटर स्पेशलिस्ट प्रदीप शर्मा को एनआईए ने बेहद खतरनाक साजिश के इल्जाम में गिरफ्तार किया है। उस साजिश का ताल्लुक है मुंबई के एंटीलिया विस्फोटक कांड के साथ और उस साजिश का ताल्लुक है एंटीलिया कांड के सबसे बड़े राजदार मनसुख हीरेन की हत्या के साथ। इस मामले में मुंबई पुलिस की क्राइम ब्रांच के असिस्टेंट पुलिस इंस्पेक्टर सचिन वाजे को एनआईए पहले ही सलाखों के पीछे पहुंचा चुकी है और अब एनआईए का आरोप है कि प्रदीप शर्मा ही मनसुख हीरेन हत्याकांड का मास्टरमाइंड है। मुंबई में आज एक ऐसे शख्स की गिरफ्तारी हुई है जो कि 90 के दशक में अंडरवर्ल्ड के खिलाफ लड़ाई में एक बड़ा नाम माना जाता रहा है। जी हां, हम बात कर रहे हैं प्रदीप शर्मा की, जिन्हें की एनआईए ने आज एंटीलिया कांड में गिरफ्तार कर लिया। वही एंटीलिया कांड जिसमें कि एक विस्फोटक से भरी गाड़ी मुकेश अंबानी के घर के पास से बरामद हुई थी और उस गाड़ी के मालिक मनसुख हिरन की लाश कुछ दिनों बाद पुलिस ने बरामद की। ये वही एंटीलिया कांड है जिसमें कि मुंबई पुलिस के एपीआई सचिन वाजे को गिरफ्तार किया गया था और जिसने महाराष्ट्र की सियासत में एक बड़ा बवाल खड़ा कर दिया। हम आपको बता दें कि पूर्व एनकाउंटर स्पेशलिस्ट प्रदीप शर्मा को सचिन वाजे का गुरु माना जाता है। दरअसल बरसों पहले जब प्रदीप शर्मा मुंबई पुलिस की क्राइम ब्रांच का इंचार्ज था तो उस वक्त सचिन वाजे भी उसकी टीम में शामिल था। वाजे की गिनती प्रदीप शर्मा के सबसे भरोसेमंद साथियों में होती थी। प्रदीप शर्मा की टीम ने एक समय में अंडरवर्ल्ड से जुड़े न जाने कितने अपराधियों का सफाया किया था, लेकिन आज वो खुद अपराधियों की तरह एनआईए की गिरफ्त में है। ये तस्वीरें उस वक्त की हैं जब एनआईए की टीम प्रदीप शर्मा को मेडिकल जांच के लिए लेकर गई थी। गिरफ्तारी के बाद उसे भारी सुरक्षा के बीच एनआईए कोर्ट में पेश किया गया। एनआईए कोर्ट में पेशी के दौरान प्रदीप शर्मा ने खुद को पूरी तरह बेकसूर बताया। प्रदीप शर्मा का कहना था कि वो एक रिटायर्ड पुलिस अधिकारी है, अगर उसने कोई क्राइम किया होता तो वो आराम से अपने घर में नहीं होता। प्रदीप शर्मा ने एनआईए पर झूठे केस में फंसाने का आरोप भी लगाया है। दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद कोर्ट ने प्रदीप शर्मा को 28 जून तक एनआईए की कस्टडी में भेज दिया। एनआईए का दावा है कि प्रदीप शर्मा पर इल्जाम बेहद गंभीर हैं। उसके खिलाफ कई पुख्ता सबूत मिल चुके हैं और कई सबूतों की तलाश अभी बाकी है। एनआईए ने प्रदीप शर्मा पर मनसुख हत्या की साजिश रचने के साथ साथ सबूत मिटाने के भी आरोप लगाए हैं। एनआईए का दावा है कि मनसुख हीरेन हत्याकांड की साजिश में एपीआई सचिन वाजे और प्रदीप शर्मा समेत कई किरदार शामिल थे। आरोप है कि साजिश का प्लॉट प्रदीप शर्मा ने ही तैयार किया था और साजिश में शामिल मोहरों ने उसके इशारे पर मनसुख की हत्या करके उसकी लाश को मुमरा खाड़ी में ठिकाने लगा दिया था। इस पूरे घटनाक्रम में कई ऐसे पड़ाव आए जो सीधे संकेत दे रहे थे कि क्या इसमें सवाल उठा रहे थे कि क्या प्रदीप शर्मा की भूमिका हो सकती है। एक सीसीटीवी तस्वीर सामने आई थी जो कि बांद्रावली सीलिंग की थी। उस सीसीटीवी तस्वीर में विनायक शिंदे और सचिन वाजे ये दोनों अंधेरी की दिशा में जाते हुए नजर आए थे। तब ये सवाल उठा था कि क्या वो प्रदीप शर्मा के इसी घर पर पहुंचे थे जहां पर उनकी एक मीटिंग हुई थी। इसके अलावा मनसुख हिरन की हत्या के बाद जो एक मोबाइल फोन इस्तेमाल हुआ था उसका लोकेशन जब वो फोन बंद हुआ तो इसी परिसर में बंद हुआ था। साथ ही साथ प्रदीप शर्मा भी लगातार पुलिस मुख्यालय में पहुंचकर सचिन वाजे से मुलाकात करते रहे हैं। कुल मिलाकर ऐसे बहुत सारे संदेह प्रदीप शर्मा को लेकर थे, लेकिन 2 दिनों पहले आनंद जाधव नाम के जो व्यक्ति की गिरफ्तारी हुई, जिसे प्रदीप शर्मा का बेहद करीबी बताया जाता है, इसके बाद से एनआईए को कुछ पुख्ता सबूत हाथ लगे।
एनआईए ने दावा किया है कि मनसुख हत्याकांड की जांच के दौरान जितनी भी बिखरी हुई कड़ियां थीं, वो सब प्रदीप शर्मा तक जाकर जुड़ रही थीं। एनआईए ने मनसुख मर्डर केस में गिरफ्तार आरोपी विनायक शिंदे, संतोष शेलार और आनंद यादव को प्रदीप शर्मा की साजिश का मोहरा बताया है। आरोप के मुताबिक प्रदीप शर्मा ने सिर्फ साजिश ही नहीं रची, बल्कि मनसुख हत्याकांड में इस्तेमाल की गई गाड़ी और दूसरे सामानों का भी इंतजाम किया था। एनआईए के मुताबिक इस हत्याकांड में इस्तेमाल लाल रंग की टवेरा कार को प्रदीप शर्मा ने ही मुहैया करवाया था। एनआईए का दावा है कि इस मामले में प्रदीप शर्मा, संतोष सेलार और आनंद समेत जितने भी लोगों की गिरफ्तारी हुई है, वो सभी मनसुख मर्डर केस की साजिश के राजदार हैं और उनसे पूछताछ के बाद कई अहम खुलासे हो सकते हैं। मनसुख हिरेन हत्या की जांच के दौरान एनआईए ने इस महीने पूर्व एनकाउंटर स्पेशलिस्ट प्रदीप शर्मा को मिलाकर कुल 5 लोगों को गिरफ्तार किया। इन 5 लोगों में जो 4 आरोपी हैं, संतोष, आनंद, मनीष और सतीश, इन चारों ने मिलकर मनसुख की हत्या की और मनसुख की डेड बॉडी मुमरा की खाड़ी में फेंक दी। इसके बाद इन चारों जन ने मनसुख की हत्या की जानकारी सचिन वजे और प्रदीप शर्मा को दी थी। एनआईए का दावा है कि मनसुख हत्याकांड की पूरी साजिश को प्रदीप शर्मा के इशारे पर अंजाम दिया गया। आरोपों के मुताबिक प्रदीप शर्मा ने यह खतरनाक साजिश अपने भरोसेमंद साथी सचिन वाजे के कहने पर रची थी। हालांकि मनसुख हत्याकांड का मकसद अभी तक साफ नहीं हो पाया है, लेकिन एनआईए को शक है कि सचिन वाजे एंटीलिया विस्फोटक केस में मनसुख हिरेन को फंसाना चाहता था। एनआईए को शक है कि मनसुख ने एंटीलिया के नजदीक प्लांट किए गए विस्फोटक को रखने का आरोप अपने सिर पर नहीं लिया था, इसीलिए सचिन वाजे ने उसे हमेशा के लिए रास्ते से हटवा दिया। लेकिन सचिन वाजे शुरू से ही इन आरोपों को बेबुनियाद बताता रहा है और आज एनआईए कोर्ट में पेशी के दौरान प्रदीप शर्मा ने भी एनआईए के तमाम आरोपों को अपने खिलाफ साजिश करार दिया है। मनसुख मर्डर केस में सचिन वाजे के बाद अब प्रदीप शर्मा की गिरफ्तारी ने एक बार फिर महाराष्ट्र की राजनीति में हलचल मचा दी है, क्योंकि सचिन वाजे और प्रदीप शर्मा का ताल्लुक शिवसेना से रहा है और इसी वजह से बीजेपी को एक और बार फिर से निशाना साधने का मौका मिल गया है। प्रदीप शर्मा की गिरफ्तारी के बाद सियासत भी तेज हो गई है। सचिन वाजे की तरह ही प्रदीप शर्मा के भी शिवसेना से रिश्ते रहे हैं। प्रदीप शर्मा तो विधानसभा का चुनाव भी शिवसेना के टिकट पर लड़ चुके हैं। ऐसे में अब बीजेपी प्रदीप शर्मा की गिरफ्तारी के बाद शिवसेना पर निशाना साध रही है। एंटीलिया कांड की जांच में अभी तक मुंबई पुलिस के सस्पेंडेड एपीआई सचिन वाजे को ही सबसे बड़ा विलेन माना जा रहा था, लेकिन अब वाजे के गुरु और पूर्व एनकाउंटर स्पेशलिस्ट प्रदीप शर्मा की गिरफ्तारी के बाद इस मामले में आ गया है एक नया मोड़। एनआईए ने प्रदीप शर्मा को मनसुख हत्याकांड का मास्टरमाइंड बताकर जो खुलासे किए हैं वो बेहद चौंकाने वाले हैं। सवाल यह है कि जिस शख्स को मुंबई पुलिस का हीरो माना जाता था, वो आखिर कैसे बन गया एनआईए का विलेन? ये पूरी कहानी बेहद चौंकाने वाली है। एनआईए की गिरफ्त में आए पूर्व एनकाउंटर स्पेशलिस्ट प्रदीप शर्मा की जिंदगी किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं है। विवादों से प्रदीप शर्मा का पुराना नाता रहा है। विवादों की वजह से ही ये पुलिस वाला कभी शोहरत के अर्श पर जा पहुंचा तो कभी बदनामी के फर्श पर आ गिरा। प्रदीप शर्मा की शोहरत की कहानी बरसों पहले 90 के दशक में शुरू हुई थी। ये उन दिनों की बात है जब मुंबई में अंडरवर्ल्ड की जड़ें बेहद गहरी थीं। खूंखार अपराधियों के कई गिरोह थे और बदमाशों के उन गिरोह से अक्सर पुलिस वालों की होती थी भिड़ंत। तब एक के बाद एक कई खूंखार अपराधियों को ढेर किया था एनकाउंटर स्पेशलिस्ट प्रदीप शर्मा ने। अगर प्रदीप शर्मा की ही बात करें तो प्रदीप शर्मा ने अपने पुलिसिया करियर के दौरान 113 गैंगस्टरों का एनकाउंटर किया, जिसमें कि छोटा राजन गिरोह के सदस्य थे, दाऊद इब्राहिम गिरोह के सदस्य थे, अबू सलीम गिरोह के सदस्य थे और दूसरे कई गिरोहों के सदस्य रहे हैं जो कि उनकी गोलियों से मारे गए।
प्रदीप शर्मा पर एक बार फर्जी एनकाउंटर का भी आरोप लगा। इस सदी की शुरुआत में उन्होंने एक एनकाउंटर किया था जो कि कथित तौर पर छोटा राजन गिरोह का सदस्य माना जाता था, उस शख्स का जिसका नाम था लखन भैया। उस एनकाउंटर के बाद लखन भैया के भाई ने शिकायत दर्ज कराई, अदालत का दरवाजा खटखटाया और उसके बाद जो जांच शुरू हुई उस जांच में प्रदीप शर्मा समेत उनके तमाम पुलिसकर्मी, उनके साथी जो थे, उनको गिरफ्तार कर लिया गया। लेकिन जब मामला अदालत में चला तो बाकी सारे पुलिसकर्मियों को तो दोषी ठहरा दिया गया, लेकिन प्रदीप शर्मा उसमें बरी हो गए। एनकाउंटर स्पेशलिस्ट प्रदीप शर्मा ने एक समय में खूब नाम और शोहरत कमाई। उसकी शोहरत का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि उसकी जिंदगी की झलक कई फिल्मों में नजर आई। प्रदीप शर्मा की जिंदगी में जितना ड्रामा रहा है, जिस तरह का नाट्यक्रम रहा है, उसने फिल्मी दुनिया को भी अपनी ओर आकर्षित किया। और प्रदीप शर्मा की लाइफस्टाइल पर, उनके करियर को लेकर कुछ एक फिल्में भी बनी हैं। उनमें से एक सबसे चर्चित फिल्म रही अब तक 56, जिसमें माना जाता है कि नाना पाटेकर का किरदार प्रदीप शर्मा के ऊपर आधारित था। 90 के दशक में अपराधियों के ताबड़तोड़ एनकाउंटर से प्रदीप शर्मा ने बदमाशों के दिलों में जबरदस्त खौफ पैदा किया था। और तब जिस पुलिस अधिकारी को उनका सबसे करीबी समझा जाता था वो थे दया नायक। प्रदीप शर्मा और दया नायक की जोड़ी को मुंबई में अपराधियों का काल समझा जाता था। खतरनाक से भी खतरनाक अपराधी उनके नाम से ही कांपते थे। बाद में इस टीम में सचिन वाजे की भी एंट्री हुई थी, जिसे प्रदीप शर्मा का खास माना जाने लगा। प्रदीप शर्मा के एक खास साथी हुआ करते थे दया नायक। एक वक्त था जब मुंबई में प्रदीप शर्मा और दया नायक की जोड़ी की तूती बोलती थी और ये जोड़ी दहशत का पर्याय बन चुकी थी। इन दोनों ही लोगों ने मिलकर कई सारे कथित गैंगस्टर्स का एनकाउंटर किया था। लेकिन इसके बाद पिक्चर में आ गए सचिन वाजे। सचिन वाजे भी जब प्रदीप शर्मा क्राइम इंटेलिजेंस यूनिट के प्रमुख हुआ करते थे और दया नायक जब उनके मातहत काम करते थे, तो इसी बीच में सचिन वाजे की भी वहां पर पोस्टिंग हो गई और फिर प्रदीप शर्मा और दया नायक के बीच इसके बाद मनमुटाव होने लगा और आखिरकार दया नायक को आय से अधिक संपत्ति के मामले में जेल जाना पड़ा और दया नायक की जगह ले ली सचिन वाजे ने। सचिन वाजे उनके खास बन गए और अब इस मामले में, मनसुख हिरेन के मामले में, दोनों ही लोग, प्रदीप शर्मा और सचिन वाजे, दोनों ही सलाखों के पीछे हैं। कहा जाता है कि प्रदीप शर्मा और सचिन वाजे एक दूसरे के सबसे बड़े राजदार हैं। एनआईए को शक है कि एंटीलिया कांड की विस्फोटक साजिश के बारे में भी प्रदीप शर्मा काफी कुछ जानता है। प्रदीप शर्मा का भरोसेमंद साथी और मुंबई पुलिस का सस्पेंड एपीआई सचिन वाजे पहले ही सलाखों के पीछे और अब प्रदीप शर्मा पर भी कानून का शिकंजा कस गया है। लेकिन यह पहला मौका नहीं है जब प्रदीप शर्मा पर इतने संगीन आरोप लगे हैं। इससे पहले प्रदीप शर्मा अंडरवर्ल्ड के साथ रिश्तों को लेकर भी विवादों में रहा है। पूर्व एनकाउंटर स्पेशलिस्ट प्रदीप शर्मा पहले भी गिरफ्तार हुआ है। उसने पहले भी जेल की हवा खाई है, लेकिन हर बार वो न सिर्फ रिहा हो गया बल्कि जेल से बाहर आने के बाद उसने नई जिंदगी भी शुरू कर दी थी। मगर इस बार जिस ढंग से एनआईए ने उसे मनसुख हिरेन हत्याकांड का मास्टरमाइंड बताया है, उससे यही लग रहा है कि इस बार उसके खिलाफ कानून का शिकंजा कस चुका है। जिसके ऊपर कानून की रखवाली की जिम्मेदारी हुआ करती थी, आज वो खुद कानून के घेरे में है, कानून के शिकंजे में है। प्रदीप शर्मा ने अपनी जिंदगी में कई उतार चढ़ाव देखे, लेकिन आज फिर से एक बार वो सलाखों के पीछे पहुंच गए हैं। एनआईए को उम्मीद है कि जो मोटिव अब तक सामने नहीं आ रहा था एंटीलिया कांड का और मनसुख हिरेन के हत्याकांड का, वो मोटिव अब प्रदीप शर्मा की गिरफ्तारी से सामने आ जाएगा और इस पूरी वारदात के मास्टरमाइंड प्रदीप शर्मा ही हैं। एनआईए का दावा है कि प्रदीप शर्मा की गिरफ्तारी से मनसुख मर्डर का मोटिव यानी मकसद भी साफ हो जाएगा और जिस दिन मनसुख की हत्या के मकसद की मिस्ट्री सुलझ जाएगी, उसी दिन एंटीलिया कांड की साजिश के सारे राज खुद ब खुद बेपर्दा हो जाएंगे। मनसुख हिरेन मर्डर केस में प्रदीप शर्मा की गिरफ्तारी से कई सवाल खड़े हो रहे हैं।
सवाल ये, क्या मनसुख हत्याकांड की प्लानिंग प्रदीप शर्मा ने की थी? तो क्या प्रदीप शर्मा का एंटीलिया कांड की साजिश से कोई ताल्लुक है? आपको याद होगा एक बार सचिन वाजे ने कहा था कि वो तो इस साजिश का एक मोहरा भर है, असली मास्टरमाइंड तो कोई और है। तो क्या वो मास्टरमाइंड प्रदीप शर्मा है? जब तक ऐसे हर सवाल का जवाब सामने नहीं आता है, हमारी नजर भी इस केस पर बनी रहेगी। आज की सनसनी में बस इतना ही। आप रहिएगा होशियार, सन्नाटे को चीरती सनसनी कल फिर देगी दस्तक आपकी दहलीज पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।